हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एंड हर हर महादेव। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो गाइस, आज मैं फिर से वापस आ गई हूँ आप सबके लिए एक और मोटिवेशन स्टोरी के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। पाठ करता था, बहुत पूजा पाठ करता था, लेकिन फिर भी उसके जीवन में हमेशा दुखी होता था। वो कितना भी बहुत भगवान को बहुत ज़्यादा भी मानता था और हमेशा मतलब उनके नियमों का पालन करता था, लेकिन फिर भी उसके जीवन में बहुत दुख तकलीफ होते थे। तो वो आदमी बहुत परेशान रहने लगा और कुछ समय बाद उसे अपने जॉब को भी छोड़नी पड़ी। इतना मतलब उसके लाइफ में कष्ट समस्या आ गई, तो उसे अपनी जॉब को भी छोड़ने पड़े। तो एक दिन वो आदमी ना बहुत दुखी होकर शांत बैठ गया और बैठकर सोचने लगा। मन ही मन अपने प्रभु भगवान से कहने लगा, हे प्रभु, मैं तो आपको बहुत ज़्यादा मानता हूँ, आपके सारे नियमों को फॉलो करता हूँ, पूजा पाठ इतना करता हूँ, फिर भी मैं इतना दुखी क्यों हूँ? मेरी सारी परेशानियाँ ख़त्म क्यों नहीं होता? और जो मतलब पूजा पाठ नहीं करता, कोई नियमों का पालन नहीं करता, वो सुखी रहता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसे ही मन में वो अपने आराध्य से, इष्ट देव से बातें कर रहा था और अपने मन में ही बोल रहा है कि अगर आज आपने मुझे स्वप्न में साक्षात दर्शन नहीं दिया तो मैं आज से आपका पूजा पाठ करना बंद कर दूंगी। ऐसा कहकर वो इंसान टेंशन से, मतलब उसको इतना टेंशन हो रहा था कि वो टेंशन से सो जाता है। जब वो सो जाता है तो उस रात उसे स्वप्न में भगवान के दर्शन होते हैं। तो भगवान उनसे मिलने आते हैं और कहते हैं कि हे वत्स, बताओ तुम्हें क्या प्रॉब्लम है। तो मतलब जो जो उसको प्रॉब्लम था भगवान के सामने सारा अपना प्रॉब्लम बता देता है और कहता है कि आखिर ऐसा आप मेरे साथ क्यों करते हैं? क्यों आप मुझसे नाराज है? क्या मुझसे कुछ गलती हो गई है जो आप मुझे सारे दुनिया भर का सारा दुख मुझे ही दे देते हो? तो भगवान कहते हैं ऐसा नहीं है, ये तो प्राकृतिक का नियम है, सुख और दुख दोनों साथ में हर मनुष्य को भोगना पड़ता है। तो कहता है नहीं, वो इंसान कहता है कि नहीं नहीं, आप सिर्फ मुझे ही सारे दुख दे रहे हो। तब भगवान कहते हैं, यह बातचीत स्वप्न में ही चल रही थी, तो भगवान कहते हैं उसे, उस मनुष्य को, कि अच्छा देखो, तुम्हें सामने एक पीपल का वृक्ष दिख रहा होगा। वहाँ पे सभी मतलब आदमी जितने भी दुखी लोग थे, सभी अपने दुखों का एक पोटली बना के वहाँ पे टांगे हुए, जितना भी दुख दर्द था सब अपना पोटली बना के वहाँ पे टांगे हुए। तुम भी अपने जितने सारे तुम्हें कष्ट है, दुख है, तुम अपना दुख दर्द को पोटली बना के वहाँ पे टांग दो। लेकिन एक बात हमेशा मेरा याद रखना कि जब भी तुमको वहाँ से वापस आना है तो वहाँ से एक छोटा सा भी पोटली, मतलब उस पेड़ पे जितना भी पोटली टंगा हुआ था दुखों का, कष्टों का, उस पेड़ से तुम अपने मतलब आवश्यकता अनुसार तुमको छोटा बड़ा जो भी पोटली लाना है, लेकिन तुमको एक पोटली अपने साथ जरूर लेके आना है, क्योंकि यह प्राकृतिक का नियम है और इस नियम को मैं चेंज नहीं कर सकता हूँ। तो वो व्यक्ति बोलता है ठीक है। तो वो जाता है, अपना जितना सारा दुख दर्द था वो उस पोटली में अपने साथ ले जाता है, पोटली में, और सारा जाके उस पीपल के पेड़ पे टंग देता है। तभी वो वापस आने लगता है तो उसको याद आता है कि अरे, मेरे भगवान ने तो कहा था कि अपने साथ एक पोटली भी लाना है। तो वो चारों तरफ नज़र दौड़ाता है कि यहाँ सबसे छोटी पोटली होगी, मैं वही लूँगा। तो उसे एक छोटी सी पोटली मिल जाती है। जब वो पोटली हाथ में लेता है तब उसके दिमाग में आता है कि अरे, पता नहीं इसमें कौन सा दुख होगा, कौन सा रोग होगा, कौन सा अथी होगा, उसके दिमाग में आने लगता है। तो वो उस पोटली को वहाँ रख देता है। फिर सोचता है अब कौन सा पोटली लूँ। लेकिन जैसे जैसे मतलब उसकी पोटली पर नज़र जा रही थी, उतने विकार उसके मन में उत्पन्न हो रहे थे, मतलब नकारात्मक सोच कि पता नहीं इसमें कौन सा रोग होगा, कि इसमें कौन सा दुख होगा, कष्ट होगा, मैं अपने साथ ले जाऊंगा, इससे मैं वाकिफ भी नहीं हूँ। इसीलिए वह व्यक्ति हार परेशान करके वहीं पे सारे दुखों को छोड़ देता है और जो अपने साथ वो पोटली ले गया था उसी पोटली को वापस लेकर आता है और भगवान से कहता है, भगवान, मुझे
अपने दुख ही प्यारे हैं। मैं और नई दुख कष्ट नहीं लेना चाहता हूँ। मैं अपने दुखों के साथ मैं निपटारा कर लूँगा। तब मतलब भगवान कहते हैं कि वत्स, यह प्राकृतिक का नियम है। कष्ट, दुख और सुख हर मनुष्य को साथ में दिए जाते हैं। बस मनुष्य पर यह निर्भर करता है कि वो अपने दुखों के साथ निपटारा कैसे करता है। जिस दिन मनुष्य अपने दुखों से निपटना सीख लेता है, वह मनुष्य को कभी कोई दुख ज़्यादा चिंतित या व्यथित नहीं कर सकती है। कहानी का सार यह है कि दुख और दर्द सबके जीवन में होते हैं। अगर हम उस दुखों के साथ जीना सीख लेते हैं तो लाइफ हमारी भी अच्छी लगने लगती है। और दुखों को लेकर हम बैठ जाते हैं तो वो छोटा सा भी दुख बहुत बड़ा लगने लगता है और हमारी लाइफ एकदम बोझ लगने लगती है। तो इसीलिए जब भी आपको कोई कष्ट आए तो समझ लीजिए यह ईश्वर का ही वरदान है कि वो दे रहे हैं, दुख दे रहे हैं, तो इसके बाद तो सुख आएगा ही। इसीलिए कभी घबराना नहीं है दुखों से, और दुख का डटकर मुकाबला कीजिए, दुख अपने आप भाग जाएगा। तो कैसी लगी हमारी ये स्टोरी? अगर आपको हमारी ये मोटिवेशनल स्टोरी थोड़ी सी भी आपको प्रेरित करती हो तो प्लीज़ हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिए। और इसी तरह मैं आप सबके लिए मोटिवेशनल स्टोरी हमेशा लाती रहूँगी। तब तक के लिए बाय एंड हर हर महादेव। महादेव सब पे अपनी कृपा बनाए रखें। चलिए बाय।